कोरोना आया 2019 में, और उस कोरोना के दौरान पूरी दुनिया में लॉकडाउन लग गया, सब कुछ बंद हो गया चुका था, सब कुछ, सब जगह ताले लग चुके थे पूरे विश्व में, और सब कुछ बंद हुआ तो मेरी फैक्ट्री भी बंद हो गई, और मेरी फैक्ट्री बंद हुई तो मुझे इनकम आना भी बंद हो गई। और कुछ ही दिनों में, मुझे थोड़े दिनों ठीक था, पर कुछ दिनों बाद चिंता सताने लगी कि यार फैक्ट्री में करोड़ों रुपए का स्टॉक रखा हुआ है, करोड़ों रुपए का माल मैंने उधार बेच रखा है, इतना सारा स्टाफ मेरे यहाँ काम करता है, क्या होगा कि अगर ये सब कुछ ना खुले, क्या मुझे, अच्छा अब खुद की चिंता होती थी तो खुद से ज्यादा चिंता उनकी होती थी जो मेरे यहाँ काम करते थे। मैंने कहा यार इनका क्या होगा, जब मैं तकलीफ में हूं तो ये भी तकलीफ में होंगे। और फिर पूरी दुनिया के बारे में जब विचार करता था कि यार हर आदमी तकलीफ में होगा, इस दुनिया में कोई एक भी इंसान ऐसा होगा ही नहीं जो तकलीफ में ना हो, तो मुझे आरसीएम के लोगों की भी चिंता हुई। मैंने कहा यार अब आरसीएम के तो ये बड़े बड़े सेमिनार होना बंद हो गए क्योंकि लॉकडाउन था, मिल सकते नहीं थे, तो मैंने कहा इनके तो सेमिनार भी नहीं होते हैं, अब ये किसी को प्लान दिखाने भी नहीं जा पाते हैं, किसी से मिल भी नहीं पाते हैं, तो ये कैसे आरसीएम बेचारे लाखों परिवार इस अभियान से जुड़े हुए हैं। तो मुझे बड़ा ऐसा लगता था कि यार इतने लोग तकलीफ में आ गए होंगे, पर वहां मैं गलत था, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान भी आरसीएम वालों के धनाधन चेक आ रहे थे। न केवल चेक आ रहे थे बल्कि लॉकडाउन के दौरान पहले से भी ज्यादा बढ़कर के इनकम आ रही थी कि नहीं आ रही थी? कितने लोग हैं जिन्होंने लॉकडाउन में इनकम ली है आरसीएम से? वेरी गुड। और कितने लोग हैं जिन्होंने पिन लेवल चेंज कर लिया घर में बैठे बैठे पिन चेंज? इन लोगों से पूछो तो ये यही कहते हैं सर ये लॉकडाउन साल में हर बार लग जाना चाहिए, महीने 2 महीने, साला घर में बैठे बैठे पिन बढ़ जाए। तो वहां अब मुझे जिंदगी में पहली बार ऐसा लगा कि यार साला इसको नहीं समझने की भूल मैंने कर दी, क्योंकि इस अभियान में कुछ तो पावर है। और तब मैंने पहली बार समझना शुरू किया, और समझने में भी मेरे साथ एक अलग चैलेंज था। सब कुछ बातें ठीक थी, कंपनी अच्छी थी, प्रोडक्ट अच्छे लगते थे, सारी चीज मुझे अच्छी लगती थी, पर 3 साल लगे मुझे ये डिसीजन करने में कि मेरे को आरसीएम करना चाहिए। और उन 3 सालों में मैंने फिर इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए इस आरसीएम को बारीकी से पढ़ा और एक आम आदमी की तरह इसको समझना शुरू किया, और मैंने पूरा इसका रहस्य समझा कि यार कैसे मैं जुड़ूंगा और कैसे टॉप तक जाऊंगा। क्योंकि मुझे आप लोगों का नहीं पता आप लोग क्या काम करते हैं, नहीं जानता मैं आप लोगों के बारे में, पर मुझे अपने बारे में पता था कि मैं पहले से ही कुछ बहुत अच्छा कर रहा हूं, करोड़ों का टर्नओवर कर रहा हूं, और क्या उससे बड़ा मुझे आरसीएम दे सकता है? जब ये सवाल मेरे 3 साल लगे मुझे इस सवाल का जवाब ढूंढने, और उन 3 सालों के दौरान, मतलब हमारे यहाँ क्या होता है, राजस्थान में जैसे कोई घोड़े की सवारी कर रहा हो ना, तो उसकी अगली इच्छा रहती है कि अब घोड़े से उतर के हाथी पे बैठो, कोई भी ये नहीं चाहेगा घोड़े से उतर के गधे पे बैठ जाऊं। तो ऐसा ही कुछ सवाल मेरे सामने था अपनी जिंदगी में कि एक डिसीजन जो मैं ले रहा हूं, क्या वो मुझे मेरे इस करोड़ों के टर्नओवर वाले बिजनेस से बड़ा बना सकता है? क्या उससे कुछ ये बेहतर दे सकता है? और मेरी 3 सालों की रिसर्च के बाद जब मुझे दिल से पक्का यकीन हो गया कि मैं जो कर रहा हूं उससे भी मुझे अगर कुछ बहुत बड़ा दे सकता है तो उसका नाम है आरसीएम, तब मैंने करना चाहिए। भाई आप नए साथी हो, मैं तो घर का हूं, तो मैंने चेक किया और पूरा यकीन हुआ कि कंपनी में ताकत है मुझे बड़ा बनाने की, और मुझ में भी ताकत है बड़ा बनने की, तब मैंने इसको करना शुरू किया। आपको भी पूरा यकीन, पूरी क्लियरिटी, क्योंकि मैंने कहा ना जिस दिन बात समझ आ जाती है फिर दुनिया के किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। नहीं तो मुझे फॉलो करने वाले स्वयं साक्षात बीसी छाबड़ा जी 22 सालों तक रोजाना, पर नहीं किया। पर जिस दिन समझ में आ गई तो अब टीसीजी और बीसीजी दोनों हाथ पकड़ के भी पीछे खेचे तो पीछे जाने वाला नहीं। बात समझ आनी चाहिए, और समझने के लिए मैं आपको बिल्कुल आम आदमी की तरह जैसे मैंने इसे समझा वही रहस्य आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं। देखिए ये आरसीएम एक अभियान है, ये कोई व्यापार नहीं है, और उस अभियान का नाम है नए भारत का निर्माण। और इस नए भारत के निर्माण में 3 मुख्य बिंदुओं पर आरसीएम काम करता है, जिसमें पहला है स्वास्थ्य रक्षा, दूसरा है स्वावलंबन, और तीसरा महिला सशक्तिकरण। इन 3 मुख्य बिंदुओं पर आरसीएम बहुत शानदार तरीके से काम करता है। और मैंने समझा कि कैसे इन तीनों सिस्टम पे आरसीएम काम करता है, और आखिरकार आरसीएम है क्या? तो आरसीएम है क्या? अगर नए साथी के प्रोस्पेक्ट से देखें तो एक कंपनी जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है, और वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स में मैंने देखा कि क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाती है। एक आम आदमी के नजरिए से जब मैंने समझना शुरू किया, मैंने कहा यार चाय पत्ती रोज सुबह मेरे काम आती है, टूथपेस्ट रोज मेरे काम आता है,
आटा, दाल, चावल, मसाले रोज मेरी जिंदगी में काम आते हैं। क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक मेरी जिंदगी में काम आते हैं। साबुन, शैम्पू मेरी जिंदगी में काम आते हैं। कपड़े मेरी जिंदगी में काम आते हैं। जूते मेरी जिंदगी में काम आते हैं। मन कह इसमें करना क्या है फिर? ये तो मैं सारी चीजें काम में ऑलरेडी ले ही रहा हूं भाई, मुझे तो कुछ करना है ही नहीं ना। अब ये प्रोडक्ट मैं यूज करूं तो करूं क्यों? मैं तो कुछ और प्रोडक्ट यूज करता है ना आज दिन तक। मैं आरसीएम से पहले मैं कुछ और प्रोडक्ट यूज कर रहा हूं, तो मुझे आरसीएम के प्रोडक्ट क्यों यूज करने चाहिए? पहली चीज कि अगर इन प्रोडक्ट्स की रेट ठीक है, कि जो मैं ले रहा हूं उससे महंगे तो नहीं है। अगर महंगे हैं तो मुझे नहीं लेना। तो जो मैं ले रहा हूं उससे उनकी रेट ठीक है कि नहीं, और क्वालिटी ठीक है कि नहीं। क्योंकि अगर क्वालिटी, रेट भले ही सस्ती हो पर क्वालिटी खराब हो तो भी मुझे नहीं लेना। तो ये दोनों चीजें मेरे को चेक करनी थी कि ये ठीक है कि नहीं। वो मैंने चेक करा पहले, सबसे पहले। और क्वालिटी को तो विशेषतर चेक करना ही चाहिए भाई। हमारे खाने पीने की चीजें, रोज जिंदगी में काम आने वाली चीजें, अगर उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं हुई तो हम क्यों यूज करें? तो वहां पे आप, ये एक वीडियो था, अभी मैं नहीं दिखा पा रहा हूं, पर इसमें वीडियो में दिखाया गया है साफ साफ कि शिल्पा शेट्टी जब ड्रेसिंग रूम में बैठी है तब उसके सामने कोई व्यक्ति खाने के लिए पुलाव लेकर के आया और उसने कहा कि इसमें तो कार्ब्स हैं। कार्ब्स तो मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ, ये बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। और उसकी फिटनेस का राज भी यही है, 52 साल की हो गई वो, और आज भी किसी 25 साल की नौजवान युवती की तरह नजर आती है। और ऐड किसका करती है? कुरकुरे का। मैं नहीं खाती हूँ, आप खाओ, और हम खा रहे हैं। एक इसी तरीके से कैटरीना कैफ आती है और वो कहती है पता नहीं कौन सा आमरस पीना चाहिए जिसमें भर भर के शुगर है, और उसको अगर आप शुगर वाली कोई चीज ऑफ स्क्रीन ले जाके दे दो तो कहते हैं शुगर तो जिंदगी में कभी खाना ही नहीं चाहिए। और इस तरह से आप अगर सारे हीरो हीरोइंस को चेक करेंगे तो माधुरी जो कह रही है कि लक्स की साबुन से नहाओ, जिंदगी में हाथ धोने के लिए टॉयलेट में नहीं रखी होगी उसने लक्स की साबुन, पर आप यूज कर रहे हो क्योंकि माधुरी कह रही है। यही रिकमेंडेशन है हमारी पिछली जिंदगी की कि हम हर उस उत्पाद को खाते हैं जो टीवी में विज्ञापन आता है कि भाई टीवी में आ रहा है मतलब अच्छा है। और मैं एक दिन टीवी देख रहा था तो टीवी में एक डरावनी खबर आई। न्यूज चैनल था आज तक पे खबर आ रही थी, समोसा जलेबी खा रहे हैं तो सावधान, कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा, मर जाओगे। मैं घबरा गया। पर वहीं मैंने देखा कि साइड में ऐड चल रहा था किसका? विमल गुटके का। साला समोसा कचौरी खाने से मरूं या ना मरूं, पर विमल गुटखा खाने से तो पक्का कैंसर से मरूंगा। और वो उसका विज्ञापन दिखा रहे हैं और कह रहे हैं समझ, उनको पैसा दे दिया जाए तो वो जहर को भी आपके लिए फायदेमंद बता करके बेच देंगे। तो हम तो टीवी में देख करके, हमारी रिकमेंडेशन ये टीवी में आ रहा है मतलब ब्रांड, हमने चेक ही नहीं किया क्या क्वालिटी है, क्या डाला है, क्या बना रहे, कितना शुगर है। बॉर्नविटा बच्चों को देना चाहिए, उस बॉर्नविटा की रिपोर्ट पढ़ी तो उसमें 80% सिर्फ शुगर है जो बच्चों को कभी जिंदगी में नहीं देना चाहिए। तो इस तरह की चीजें, पर हम लोग उसी रिकमेंडेशन से ले रहे हैं। अब आरसीएम को चेक करते हैं जरा सा। अब देखिए मसाले वगैरह जो ये मिलावट होती है, इसमें भी मैं हाथरस में गधे की लीद से मसाले बनाने की फैक्ट्री पकड़, साला सोच के ही उल्टी आ जाए कि गधे की लीद खिला रहे हैं हमारे को। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने खबर सुनी है कि चावल प्लास्टिक से बनते हैं? ओहो, पूरे गुड़गांव ने सुन रखी है। अच्छा, कितने लोग हैं जो बाजार जाके कहते हैं कि भाई साहब मेरे को आधा किलो प्लास्टिक वाले चावल दे दो? कोई नहीं खरीदता। फिर इतने बन रहे हैं, फिर वो कहां जा रहे हैं? अच्छा चलिए, नकली तेल बनाने के कारखाने हर छोटे छोटे गांव में पकड़े जाते हैं हिंदुस्तान में। हर छोटे से छोटे गांव में मिलेगा। आप कितनी बार नकली तेल खरीद के लाए कि भैया नकली वाला तेल दे दो यार? कभी भी नहीं। फिर कौन ये करोड़ों लीटर तेल बन रहा है, कौन खा रहा है जी? ये अनजाने में आप और हम सब मिलकर के खा रहे हैं। कभी होटल में, कभी रेस्टोरेंट में, कभी टूर पे, कभी घूमने गए, कभी भंडारे में, प्रसादी में, राती जगह में, सवामणि में, पता नहीं किधर किधर तो हमारे पेट में जा रहा है। और फिर उसकी वजह से क्या होता है, मैं रियल किस्सा बता रहा हूं। मेरे बुआ जी, बुआ जानते हैं ना, बुआ पापा की बहन बुआ, तो वो बुआ सा जिंदगी में कभी उन्होंने पान नहीं खाया, गुटखा नहीं खाया, शराब नहीं पी, सिगरेट नहीं पी, बीड़ी नहीं पी, तंबाकू नहीं खाया, होटलों में खाना नहीं खाया। वो तो जैन परिवार से हूँ, रात को नहीं खाते थे, जमीकंद नहीं खाते थे, पर डेथ कैंसर से हुई उनकी। साला जिस आदमी ने जिंदगी में कुछ गलत न तो खाया हो, उसकी डेथ कैंसर से कैसे हो जाती भला? क्योंकि नकली उत्पाद उसके पेट में जा रहे हैं। और इस तरह से हमारे साथ ये काम होता है। अब बात करें आरसीएम की, असली नकली कोई भेद पता नहीं चलेगा बाजार में। जो भी महंगे प्रोडक्ट्स होते हैं उनके हूबहू डुप्लीकेट आपको पता ही नहीं लगेगा। भाई इस हॉल में कोई ऐसा आदमी है जिसने पार्ले जी नहीं खाया हो? नहीं खाया हो मतलब कभी तो खाया होगा। पर पार्ले जी के बारे में भी एक बड़ी, मैंने एक बुक पढ़ रहा था और आंकड़े में आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। उस बुक में लिखा हुआ था कि मान लीजिए हर महीना पार्ले जी के 10 लाख पैकेट बाजार में बिकते हैं,
कितने? और पार्ले जी कंपनी खुद कहती है साहब हमारा प्रोडक्शन ही 1 लाख पैकेट का है, तो ये साला 9 लाख कहां से आ रहे हैं? हाँ जी, डुप्लीकेट। और ये भी गारंटी है कि मैं, ये साउंड वाले भैया और इस हॉल में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसने वो डुप्लीकेट चाय में डुबो के नहीं खाया हो। पता ही नहीं चलता, वैसा ही दिखेगा, कोई व्यवस्था ही नहीं है। अब आरसीएम वर्ल्ड कितने लोग गए हैं आप में से? वेरी गुड। पुराने साथी लगभग सभी गए हुए हैं और नए साथी नहीं गए हुए, जाके आना और अपनी आंखों से चेक करना। क्या आप पिलवाड़ा गए थे तो वहां फैक्ट्रियां देखी थी जी आपने? काय की फैक्ट्री देखी थी? तो अब आप देखिए, आपने जब फैक्ट्री आप देखने जा रहे थे, आटा दाल चावल ये सब चीजें बनती हुई देखी? क्वालिटी कैसी थी जी? कोई मिलावट हो रही थी? अच्छा, साफ सफाई कैसी थी? घर से बढ़िया थोड़ी ना होगी यार, है जी? तो साला सब कुछ घर से बढ़िया है तो घर में झंझट पालना ही क्यों है हमारे को? अब सब कुछ बहुत बेहतर, कोई मिलावट नहीं, सब कुछ शुद्ध बन रहा है। अच्छा, जब देखने गए थे तो गेट पे किसी ने तो पूछा होगा ना, ए भैया अंदर कहाँ जा रहा है, आईडी वाईडी चेक करा दे रही? नहीं पूछा? आधार कार्ड ये तो पूछा होगा, आरसीएम अभियान से जुड़े हुए हो कि नहीं जुड़े हुए हो? मतलब एक अनजान आदमी भी चला जाए तो घुस के देख के आ सकता है। साला जिसको नकली बनाना नहीं उसको किसके बाप का डर है? कोई भी आओ चेक करो। तो पूरे विश्व में, मैं केवल आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, पूरे विश्व में एकमात्र कंपनी ऐसी है जिसके दरवाजे 24 घंटे 365 दिन हर आदमी के लिए, चाहे वो इस अभियान से जुड़ा हो नहीं जुड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जाए और देख करके आ सकता है कि ये उत्पाद किस प्रकार से बनाए जा रहे हैं। क्योंकि सबसे पहला और सबसे प्रमुख जो थीम है, थॉट है, वो है स्वास्थ्य रक्षा सर्वोपरि, कि कोई भी प्रोडक्ट से आपके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। इस थॉट के साथ बनाया जाता है। और जब इस थॉट के साथ बनाया जाता है, खुला कोई भी आके देखो क्या केमिकल डल रहे हैं, क्या मसाले डल रहे हैं, आप अपनी आंखों से चेक करो। अब मैंने अपनी आंखों से देखा, जब सारे उत्पाद मैंने बनते हुए देखे, मुझे सारी बातें क्लियर हुई कि यार ये तो एक तो सारे सामान डेली यूज के काम में आने वाले सामान है। कोई प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि आप घर पे ले जाके सोचो कि यार इसका करना क्या है, यार ये किसको चेपूं, कुछ नहीं। आप खाएंगे खत्म हो जाएगा, आप चेहरे पे लगाएंगे काम में आ जाएगा। हर प्रोडक्ट आपके डेली लाइफ में काम आने वाला प्रोडक्ट है। दूसरी बात, हर प्रोडक्ट स्वास्थ्यवर्धक है। उसको बनाते वक्त उसमें यह ध्यान रखा गया है कि आपकी सेहत को कोई नुकसान ना हो। दुनिया के कितने भी बड़े बड़े ब्रांड हो साहब, वो जो भी आपने ब्रांड सुने होंगे, आपकी लिपस्टिक नेल पेंट जो बन रहे हैं, इतने हार्मफुल केमिकल मिलाए जाते हैं कि नेल पेंट लगाने से भी कैंसर हो सकता है। और वहीं आरसीएम में चाहे कुछ भी हो जाए, पर यह कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता कि साला बेचना है इसलिए अच्छा लगे, इसलिए कीमत सही पड़ जाए, इसलिए लोगों को कैंसर होता है तो भी होने दो और केमिकल डाल दो। ये आरसीएम की थॉट नहीं है। तो स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी, कि कोई अमीर से अमीर व्यक्ति को ले जाके दे दो तो वो ये नहीं कह सकता कि यार तुम्हारे प्रोडक्ट तो हल्के हैं यार, क्वालिटी अच्छी नहीं है, मैं महंगे वाले प्रोडक्ट यूज करता हूं। कोई कह ही नहीं सकता। आप आरसीएम के उत्पाद को भारत के प्रधानमंत्री को ले जाके दे दें, वो प्रोडक्ट यूज करेंगे तो गारंटी है कि फीडबैक पॉजिटिव ही आना है कि यार क्वालिटी तो बहुत शानदार है। और रही बात दूसरी, तो इतनी वाजिब कीमत पर उपलब्ध कराए जाते हैं कि एक निम्न से निम्न आय वर्ग वाले व्यक्ति को भी अगर आप ये प्रोडक्ट दे देंगे तो वो ये नहीं कहेगा कि साहब इतने महंगे में तो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा। सबकी जेब को अलाउ करे इस तरह के प्रोडक्ट। और फिर मेरे को समझ में आया यार ये प्रोडक्ट मैं इस्तेमाल कर सकता हूं, कोई दिक्कत है क्या जी? मैंने चेक कर लिया, अपनी आंखों से देख लिया, मुझे विश्वास हो गया कि मैं इन प्रोडक्ट को यूज कर सकता हूं, तो मैंने करना शुरू किया। और करना शुरू किया तो यूज में लेते ही मुझे ये बात समझ में आ गई कि यार इन उत्पाद का तो मैं जिंदगी भर काम में ले सकता हूं, रिपीट ले सकता हूं। काम में लोगे तभी तो पता चलेगा ना। एक बार मौका दोगे, इन प्रोडक्ट्स को यूज करोगे, तभी तो आप डिनाई कर सकते हो ना कि ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। अब आप समझे, उसमें भी इतना बेहतरीन सिस्टम कि फैक्ट्री से, आपने मार्केटिंग प्लान पहले देख चुके होंगे आप लोग, कि फैक्ट्री से 100 रुपए की चीज कंज्यूमर तक आते आते 200 की हो जाती है और 100 रुपए बिच के लोगों में बढ़ जाता है, और वही पैसा अब साला हमारे को मिलता है। बस इतना सही सिस्टम बदला। तो मेरे को तो, मैंने कहा यार ये तो गजब की बात है। इतिहास में आज दिन तक मेरे खानदान में लाखों करोड़ों के सामान आ गए, पर एक भी रुपया वापस नहीं आया। और यहां ये जिंदा रहने के लिए साला अगले 30-40 साल में लाखों करोड़ों के सामान और लाने बाकी हैं, और उसमें से मेरे को पैसा भी वापस आ जाएगा। तो यार ये तो इससे बेहतरीन कोई बात हो सकती है जी? है जी?
तो यहां पर मुझे बात समझ आ गई। अच्छा, अब जब मैं ये इतने बढ़िया प्रोडक्ट है और किसी, मान लीजिए मैं अपने किसी रिश्तेदार के घर गया और मैंने देखा यार वो अभी भी बाजार के तेल मसाले लाके खा रहा है, तो मैं मन ही मन खुश हो गया। मन का यार अपन तो बच गए, ये साला मरता हो तो मर जाए, है ना? यही सोचना चाहिए। क्या सोचना चाहिए? उसको भी अच्छी हेल्थ दें, हम अच्छी सेहत दें। अच्छा, बहन के घर में जाऊं तो बहन कहीं बाजार के मसाले खा रही, खाने दूं? दोस्त खा रहा है, खाने दूं? अच्छा, बताने के लिए क्या मेरे को पैसा कमाना है मेरी बहन से, दोस्त से पैसा कमाना है? भाई मैं उनको अच्छा स्वास्थ्य देना चाहता हूं, इसलिए मैं आरसीएम के प्रोडक्ट उन तक पहुंचाता हूं। और मेरा उद्देश्य यह रहता है कि उनके पूरे परिवार को आरसीएम के प्रोडक्ट की वजह से हार्ट अटैक, लीवर फेलियर, किडनी फेलियर, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से बचा सकूं। तो यहां मैं पैसा ही नहीं, साथ में दुआएं कमाने का काम भी मुझे मिले। पूरी दुनिया में ऐसा कोई व्यापार नहीं है जिसमें आप दुआएं भी कमा सको, पर एकमात्र सिस्टम है जहां आप दुआएं भी कमा सकते हो। आपने देखा होगा, एक आदमी रोता रोता पंडित जी के पास गया, पंडित जी मेरे तो दिन अच्छे नहीं चल रहे, मामला ठीक नहीं है, कुछ बताओ उपाय। पंडित जी ने कहा यार गाय को चारा डाला करे और चींटियों को आटा डाला कर, मछलियों को दाना डाला कर। क्यों बताते हैं जी पंडित जी, क्यों बताते हैं? उनकी दुआएं मिलेगी तो तेरी तकदीर सुधर जाएगी। 2-4 साल और रुक जाओ, अभी पंडित जी के पास कोई रोता रोता जाएगा ना कि साहब पंडित जी दिन ठीक नहीं चल रहे, बोले आरसीएम के प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचा ताकि दुआएं मिले। ये दुआएं कमाने का सिस्टम है।